पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है इस समय? बिना नाम पे जाएं, आपके पास आपने केमिकल्स स्टडी किए हुए थे, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड मैन्युफैक्चरिंग पे स्टडी करना शुरू किया, और उसके बाद ही ये ईएमएस का वेव आई, जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बारे में कुछ राय दें, कैसे आप नहीं तो जैसे चाइना प्लस वन के ऊपर ये सारा वेव है ईएमएस का, और मेरा मानना है ये वेव ड्यूरेबल वेव है। अब ये आप कह दें कि इनमें बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी का बिजनेस है, वो नहीं है। ये स्केल का बिजनेस है, स्केल के साथ आपको 2%, 3%, 1.5% की मार्जिन का बिजनेस है। लेकिन अगर स्केल आप बना लें तो जैसे डिक्सन ने बनाया, और आगे भी कंपनियां आएंगी बनाएंगी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ा है। बिकॉज दुनिया को अब कम से कम चाइना से एक सीरियस ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो इंडिया में वो है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जर्नी बड़ी क्लियर है साहब। ओके। अच्छा, ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बैंक्स पे तुमने बात की, बट ऑटोज में, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, वहाँ कहीं कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आप नए तरफ देख रहे हैं? मुझे कोई रुचि नहीं है फार्मा में, मुझे कोई रुचि नहीं है ऑटोज में। और टाटा मोटर्स हर 2-3 साल पर वापस जाग उठता है, और जो जैसे जाग गया अभी, तो वो तो एक सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकली मैंने उसको खेला भी है। लेकिन मुझे एक ओवरऑल अगर आप ब्रॉड थीम के हिसाब से ले तो मुझे, तो आपके क्या पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट इस समय? बिल्कुल कोई वो नई कंस्ट्रक्ट ही नहीं है अजय, कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे यही देखना है कि मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हो जाऊँ, उतना ही देखना। बट मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा डालना है, कम डालना है। एक ब्रॉड थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग के अंतर्गत ये हो सकता है कि स्नैक फूड कंपनियों के मैं मतलब 4 अलग अलग कंपनियां ले लूँ, ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं चला रहा हूँ जिसके लिए मुझे इतना देखना है और सभी को कंप्लायंसेस करनी है। अगर मेरा पैसा है तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अच्छा, एक सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे, एक वो लग्जरी। हमने लुई विटॉन का स्टॉक देखा, ऑल टाइम हाई पे है। पहले इंडिया में भी लग्जरी प्लेज ही नहीं थे, अब एक लग्जरी कार रिटेलर है, एक लग्जरी वॉच रिटेलर है, अब कुछ लग्जरी कैटेगरीज वाइन वगैरह की भी आ रही हैं। आप उस साइड पे देख रहे हैं क्या? क्योंकि वो हिस्सा स्लो डाउन से इम्पैक्टेड ही नहीं, और इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दे रहा है। कुछ इंटरेस्ट आपका उधर? मैंने देखा नहीं, और मेरा ये मानना फिलहाल के लिए, अगर मुझे इंडिया को के कंज्यूमर को खेलना है तो मैं लग्जरी की बजाय जो कंपनियां छोटी हैं और ज़्यादा निम्बल हैं एज कम्पेयर टू नेस्ले और लीवर, और उनसे वो छोटे छोटे शेयर लेके जा सकती हैं रीजनली। कोई स्नैक फूड बना रहा हो, कोई छोटा शैम्पू बना रहा हो, कोई छोटे लिपस्टिक बना रहा हो, जो भी बना रहा हो, जो बड़ी कंपनियों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि छोटे मार्केट्स को पेनिट्रेट कर, लेकिन इनके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर बड़े कम है, बिकॉज ये सिर्फ एक जगह बैठा हुआ है। मुझे उन सब कंपनियों में ज़्यादा रुचि है। आपने ये बताया था कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, इंडिया के रीजन्स में, एक एक पूरे दूसरे देश के बराबर एक एक खंड को ही देखे तो आप 700-800, महाराष्ट्र ही देख ले, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गुजरात मिला के 1.2 ट्रिलियन डॉलर तो होगी इनकी जीडीपी। तो आप बताइए साहब, अभी क्यों बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको इन दोनों मार्केट्स में अगर अच्छे प्लेस मिल गए, या आप अगर मिडिल ऑफ इंडिया में देख लें, वो 400-500 बिलियन का वो होगा, तो सब इनफ है ना सब। तो एक थीम हमारे व्यूअर्स को बता के जाइए, वो रिसर्च करें और वहाँ मल्टी बैगर्स मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंपल स्क्रीनर्स रन करें, और मैं जो कि करता हूँ कई स्क्रीनर्स, तो आपको इस मार्केट के भी अंदर मिड टीन्स मल्टीपल्स पर बड़ी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी। मिड टीन मल्टीपल्स पर, मतलब कि 10, 12, 15 मल्टीपल्स पर, जो कि ग्रो कर रही हैं 20, 30, 25% तक। तो आपके स्क्रीनर्स के फिल्टर क्या है? एक तो 20-30% की अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, वैल्यूएशन बहुत 15%, काफ़ी डेट वगैरह, काफ़ी फिल्टर्स हैं मेरे पास, और एक ही स्क्रीनर नहीं है। लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड दे रहा हूँ, बिकॉज एक आम दर्शक उतना नहीं कर पाएगा शायद। तो आप सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन पर देख लें और रिटर्न ऑन इक्विटी पर देख लें, उसी पर आपको 20-25 कंपनियां मिल जाएंगी सब।